अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सुन्नी बहश्ती ज़ेवर हिस्सा अव्वल है। ये हमारा पार्ट नंबर 37 है। नमाज के वक्तों का ये बयान है, यहाँ से हम पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम का इरशाद, जैसे कुरान करीम का इरशाद क्या है आगे बता रहे हैं। ये कुरान शरीफ की आयत है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूतन है, रुकेंगे तो मौक़ूता हो जाएगा। तर्जमा है, उसका माना है बेशक नमाज ईमान वालों पर वक्त बांधा हुआ फ़र्ज़ है। जैसे बेशक जो नमाज है वो मुतय्यन है कि मैंने कौन सी नमाज किस वक्त पढ़ेंगे। आगे बता रहे हैं कि और खुदा वो रसूल ने कुरान करीम और हदीस शरीफ में हमें बताया कि हर आकिल बालिग, आकिल माने अक्लमंद, बालिग माने जो बालिग हो गया हो, मुसलमान पर मर्द हो खा औरत, जैसे हर आकिल बालिग मुसलमान पर मर्द हो खाह औरत हो, जैसे कोई भी मर्द हो या खाह औरत हो। तो औरत को महीना जब जैसे शुरू होता है तो वो बालिग हो जाती है। वैसे ही मर्द है, मर्द को उमूमन एहतलाम वगैरह होने लगता है और नॉर्मल ये 9-10 साल में इस तरह शुरू हो जाता है। खा औरत 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है। ठीक, जो उसकी फ़र्ज़ियत को न माने वो काफिर है। जो भी शख्स ये न माने कि मतलब नमाज फ़र्ज़ नहीं है, अगर वो नहीं मानेगा तो वो काफिर हो जाएगा। और जो जानबूझकर छोड़े अगरचे एक ही वक्त की हो वो फासिको सख्त गुनहगार है। जो भी शख्स नमाज को छोड़ता है वो फासिक है और गुनहगार भी है। उलमाए कराम फरमाते हैं कि जो नमाज न पढ़ता हो कैद किया जाए, यहाँ तक कि तौबा करे और नमाज पढ़ने लगे। ठीक, यहाँ तक बात मुकम्मल होगी। जैसे पहले जैसे जहाँ इस्लामी हुकूमत है वैसे वहाँ पे इस तरह के कानून हैं। और यहाँ पे हदीस शरीफ बता रहे हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं बेनमाजी औरत को तलाक दे दूँ और उसका महर मेरे ज़िम्मे बाकी हो। मैं बेनमाजी औरत को तलाक दे दूँ और उसका महर मेरे ज़िम्मे बाकी हो। जैसे होता है ना, जैसे अगर महर हमारे ज़िम्मे बाकी हो तो भी मैं ऐसी औरत को तलाक दे दूँ जो नमाज ना पढ़े। इस हालत के साथ दरबार खुदा में मेरी पेशी हो तो ये उससे बेहतर है कि मैं ऐसी औरत के साथ ज़िंदगी बसर करूँ। जैसे कह रहे हैं ना कि हमको ये गवारा है कि मतलब किसी औरत को हम महर न दें और अल्लाह के सामने हमारी उसी हालत में पेशी हो जाए, यानी कर्जदार की हैसियत से, तो हमको गवारा है। लेकिन ऐसी औरत हमको नहीं चाहिए जो नमाज न पढ़े। इसलिए उलमा ने फरमाया कि जो औरत नमाज न पढ़े उसे तलाक देना बेहतर है। यानी जो औरतें नमाज नहीं पढ़ती है उनको तलाक दे सकते हैं, बेहतर बताए हैं। हदीस शरीफ में फरमाया कि जब बच्चे की उम्र 7 बरस की हो तो उसे नमाज पढ़ना सिखाया जाए और जब 10 बरस का हो जाए तो मार कर पढ़वाना चाहिए। ये अबू दाऊद और तिरमिज़ी की हदीस है। बहरहाल हर मुसलमान आकिल बालिग पर 5 वक्त की नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। अब वो 5 वक्त कौन है यहाँ पर दे रहे हैं। फजर जो कि सुबह भोर में पढ़ते हैं, यानी सुबह यानी एकदम भोर में सवेरे। ज़ोहर 2 बजे करीबन पढ़ते हैं। असर 4 साढ़े 4 बजे करीब पढ़ते हैं। मगरिब करीबन मगरिब जब सूरज गुरूब होने के बाद अजान होती है पढ़ते हैं। और ऐशा रात में सोने से पहले जब सोते जाते हैं करीबन 7-8-9 बजे इसको पढ़ते हैं। फजर का वक्त सुबह सादिक से सूरज की किरण चमकने तक है। जैसे जैसे सुबह होती है, जो सूरज निकलने से पहले तक ये इसका वक्त रहता है। और उन इलाकों में ये वक्त कम अज़ कम 1 घंटा 18 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 35 मिनट है। न उससे कम होगा और न उससे ज़्यादा होगा। और फतावा रज़विया से ये हवाला बता रहे हैं। ज़ोहर का वक्त बता रहे हैं कि ज़ोहर का वक्त सूरज ढलने से उस वक्त तक है जब कब तक है कि हर चीज़ का साया अलावा असली के 2 चीज़ हो जाए। जैसे आप कोई एक खंबा हो उसको लगाइए और उस खंबे को ना इतना उस खंबे के 2 गुना अगर हो जाए
साया, जैसे फरचाई हम लोग अपने यहाँ बोलते हैं, साया हो जाए तो उसको अपना मिए कि उस खम्भे के जो भी आप खम्भा या कलम वगैरह जो भी लगाए हैं और उस कलम के 2 गुना अगर साया पहुँच जा रहा है उस वक्त तक असर का वक्त है। अब बता रहे हैं कि असर का वक्त ख़त्म होने वक्त यानी होते वक्त होना चाहिए। असर का वक्त बादे ख़त्म होने वक्त होते वक्त ज़ोहर यानी सेवा साया असली के 2 मिसल साया होने से सूरज डूबने तक है। जैसे कोई किसी भी चीज़ का जो साया है उसके जब 2 गुना हो जाए उसके बाद क्या होता है, उस वक्त से लेकर के उस वक्त असर का वक्त शुरू होता है, उसके बाद असर का वक्त शुरू होता है और सूरज डूबने तक रहता है। उन इलाकों में ये वक्त कम अज़ कम 1 घंटा 35 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे 6 मिनट है। मगरिब का वक्त सूरज की टिकिया डूब जाए तो मगरिब का वक्त शुरू हो जाता है। जैसे सूरज की जो लाल वाली जो कलर है ना, लाल वाली, उसी को टिकिया बोलते हैं। डूब जाए तो मगरिब का वक्त शुरू हो जाता है और शफक डूब जाने तक रहता है। और शफक उस सफ़ेदी का नाम है जो मगरिब यानी पश्चिम की जानिब जुनूब शुमाल में सुबह सादिक की तरह फैली रहती है। जिसकी जो मगरिब यानी पश्चिम की जानिब जुनूब शुमाल में, जुनूब में यानी जुनूब बोलते हैं दक्षिण को और शिमाल बोलते हैं यानी उत्तर को, में सुबह सादिक की तरफ फैली रहती है। ये वक्त उन शहरों में कम अज़ कम 1 घंटा 18 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 35 मिनट होता है। यानी हर रोज़ सुबह के वक्त और मगरिब दोनों के वक्त बराबर होते हैं, इसीलिए मगरिब की नमाज़ में हम लोग जल्दी पढ़ते हैं। अब बता रहे हैं ऐशा का वक्त मगरिब का वक्त ख़त्म होते ही यानी शफक के डूबते ही यानी मगरिब की अजान के 1.5 घंटा 1 घंटा 35 मिनट के बाद क्या होता है, ऐशा का वक्त शुरू हो जाता है और सुबह सादिक तक रहता है। सुबह सादिक हम पीछे पढ़ चुके हैं शुरू में। आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।